सोमरा साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम और वक्त निकालने का। राशिद सोमरा साहब, सवाल इतने हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आज का पहला सवाल कहां से शुरू करूं और कौन सा सवाल पूछूं। अच्छा, ये सारे जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया राशिद सोमरा साहब। तो ख्याल ये है कि जी जी सवालात में सारे समझ गया हूँ और बाकी मेहमानों को अगर आज इजाजत दे दें, उनसे माजरत कर लें और सारे सवालों के मैं आपको 1 घंटे में जवाब दे सकूं, शायद वो भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह आपके लिए मुमकिन होगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो अब मौलाना साहब पे इल्जाम लगा रही हैं, यानी कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से तो आपके इतने अच्छे और दरीना ताल्लुकात थे, अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब पीटीआई से अचानक ये कुर्बत के मतलब ये कैसे मुमकिन हो पाया। और जो मौलाना साहब अब कह रहे हैं, तो जो पहले कहते थे वो गलत था, जो अब कह रहे हैं कि वो सही है, क्या 2024 की शिकस्त की वजह से ही मुमकिन हो पाया कि उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं की? जी जैस्मीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आजकल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मौलाना साहब के खिलाफ हो रही है, ये सारी फरमाइशी हैं, करवाई जा रही हैं, उन लोगों से करवाई जा रही हैं जिनको लाडला बनाया गया है, क्योंकि 2018 में 1 लाडला था, अब 4 लाडले हैं, तो चारों लाडलों से कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और फरमाइशी ये सारी बातें हो रही हैं। बात ये है, हमारा तो इस मामले पे न पीटीआई से कोई इख्तिलाफ है, न मुस्लिम लीग नून से कोई इख्तिलाफ है, न पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत है, न एमक्यूएम से कोई शिकायत है। इस मामले पे तो हमारी बराह रास्त शिकायत इलेक्शन कमिश्नर से है, बराह रास्त शिकायत एस्टेब्लिशमेंट से है, बराह रास्त शिकायत सुप्रीम कोर्ट से है। जब हमारी शिकायत उनसे है तो वो हमें जवाब दें, मौलाना साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो मौलाना साहब को बुलाएं, मौलाना साहब को सुने, मौलाना साहब के साथियों को बुलाएं, हमें बुलाएं। 1 हफ्ते से हम सरापा एहतजाज हैं, हाईवेज मोटरवेज बंद हैं, बजाय इसके कि कोई हमें बुलाए, हमें सुने, हमसे हमारे एतराजात पर दलाइल मांगे, हम दलाइल न दें तो फिर उसको लाके खड़ा किया जाए और फिर लाडलू को लाकर उनसे मौलाना साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के वो समझते हैं कि मौलाना साहब 27 साल की उम्र से वो पार्लियामेंट में आया है, 50 साल मौलाना साहब को पार्लियामेंट में और मुल्क की सियासत में हुए हैं। बात यह है कि हम किसी के घर पे नहीं गए, पीटीआई वाले हमारे घर तशरीफ लाए, मोस्ट वेलकम, अब दोबारा भी आएंगे, मोस्ट वेलकम। हमारा पीटीआई से कोई जाती जंग, कोई जाती अदावत नहीं। हमारा इख्तिलाफ जैस्मीन इमरान अहमद खान नियाजी साहब के नजरिए से है, उनकी जात से नहीं है। अच्छा हुआ कि पीटीआई वाले अब आए, देर आयत दुरुस्त आयत। उस वक्त आना चाहिए था जब मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके नजरिए के हवाले से एक बात कर रहे थे, उस वक्त वो आके बता देते कि मौलाना साहब इमरान साहब के नजरिए के हवाले से आपके खदशात ठीक नहीं है। अब अगर वो आके बताते हैं कि खान साहब का वो नजरिया नहीं, या खान साहब पुराने नजरिए से हट चुके हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर खान साहब उसी ज़ेन पे खड़े हैं, उसी नजरिए पे खड़े हैं जिस पर हमें इश्कालात हैं, तो फिर जेयूआई और पीटीआई का साथ चलना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल कमिश्नर कराची पिंडी तो अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट आज ये ऐलान कर दे कि हम आरओज और डीआरओज को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी जान माल इज्जत और आबरू को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐलान कर दे सुप्रीम कोर्ट, अगर कल तक 100 से ज़ायद आरओज और डीआरओज इसी कमिश्नर पिंडी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, सबूत न ले आए, तो आप मुझे मुजरिम बनाएं और कटड़े में लाके खड़ा कर दें। तो ये बातें सिर्फ हवा में हम नहीं कर रहे, ये बातें फजूल नहीं कर रहे, इसके हमारे पास दलाइल हैं, हमारे पास आप ये बात हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं, आपके पास जो सबूत है, आपके पास जो मौक़िफ़ है वो ये है कि 2024 का जो इंतखाबात हैं उसमें शदीद धांधली हुई, और आपका ये भी एक मौक़िफ़ मेरे सामने आया कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी एक सीट जितवाई गई जो उनकी सीट नहीं थी, यानी कि इंडिपेंडेंस जीत रहे थे, वोट फिर तहरीक इंसाफ का था और आपको भी हरवाया गया। हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात नहीं की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेकर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब तक सबके लिए मैच फिक्स था कि कहाँ किसको हराना है, कहाँ किसको जिताना है। पीपल्स पार्टी अगर दावे कर रही है कि उन्होंने सिंध में अवाम ने खिदमत के मुकाबले में उनको वोट दिया है, तो मैं चैलेंज करता हूँ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ। मैं खड़ा था लाड़काना में, मेरा भाई खड़ा था कंबर शदाद कोट में, मैं खड़ा था शिकारपुर में। सिर्फ इन 3 हलकों को जहां मैंने और मेरे भाई ने इलेक्शन लड़ा है,
अंगूठे खुलवाएं, अंगूठे चेक करवाएं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाकी सोमरो साहब मैं आपकी तरफ बिलावल भुट्टो साहब भी जाली मैंडेट से जीते हैं। अच्छा, बिलावल कर रहा हूं, और इलेक्शन कमीशन में अगर हिम्मत है तो मुझे बुलाए, मैं अगर सबूत न दे सकूं मुझे गोली मार दे। अच्छा, ये बहुत बड़ा दावा है सोमरो साहब, जाहिर है आपके लिए बहुत इज्जत है हमारा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।